ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सबको आज के इस पवित्र सत्संग में स्वागत करता हूँ। आज की सत्संग की विषय वस्तु मैं आत्मा कैसे, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे असली स्वरूप क्या है। हम आध्यात्मिकता में कई सारा बातों को सुनते हैं, प्रवचन के माध्यम से हम इस बात को कहीं ना कहीं सुने होंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं संसार के आधार हूँ। ऐसे बहुत बड़े बड़े बातें को हम सुनते हैं। शास्त्र के माध्यम से भी हम कई सारे आत्मज्ञान को सुनते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन जी को इसी आत्मा के बारे में समझाने के लिए 700 श्लोकों की व्याख्या किए थे। आत्मा को समझने के लिए 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, कई सारा आध्यात्मिक किताबों की, कई सारा ग्रंथों की रचना किया गया। तो असल में आत्मा क्या है, असल में आत्मा कहाँ पे है? जब तक आप उस तत्व को नहीं परखेंगे, नहीं समझेंगे, बस गप कहानी में ही उलझ के रह जाएंगे, आत्म तत्व को पहचान नहीं पाएंगे, साधना में सिद्धि प्राप्त करना बड़ा जटिल हो जाएगा। तो आज की चर्चा बहुत लंबा होगा। अगर आप सच में आत्मा को समझना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ इस संपूर्ण वीडियो को सहन शक्ति से देखिए, एकाग्र चित्त से विवेकी होकर हर एक बात को परखने के प्रयत्न करिए। अंत में आप समझ पाएंगे मैं आत्मा कैसे हूँ। मैं मतलब मेरे जगह पे आप स्वयं को रख के इस चर्चा को परखिए। आज की चर्चा में हम पंचकोशों को आधार करते हुए ब्रह्म तत्व को समझने की प्रयत्न करेंगे। 5 परतें हैं, 5 वाइटल शीट्स, 5 पर्दा भी बोल सकते हैं। 5 पर्दा के पीछे आत्मा छुपे हुए हैं। तो उस आत्मा को जानने के लिए हम जिन बातों को जानते हैं, जिन तत्वों को समझ पाते हैं या तो व्यवहारिक रूप में आचरण करते हैं, हम जो जानते हैं उस ज्ञान को माध्यम करते हुए जिस तत्व को हम नहीं जानते हैं उस तत्व को आविष्कार करने के प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को मन में बिल्कुल परखने के प्रयत्न करिए। मनुष्य जो भी चीज़ को परखता है, जो भी चीज़ को मानता है, जो भी ज्ञान को अनुभव करता है, उस मनुष्य के आधार उसके संस्कार है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। चाहे धर्म हो, चाहे कोई भौतिक व्यवहारिक व्यवहार हो, भाषा हो, इन तमाम चीज़ों को मनुष्य कैसे परखता है अगर उसे समझें। मनुष्य के संस्कार हर एक चीज़ के आधार है। संस्कार बचपन से हमें इस शरीर के बारे में जैसे ज्ञान दिया गया, इस संसार के बारे में जैसे ज्ञान दिया गया, परंपरा के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जो भी हमें बचपन से आज तक, जन्म से आज तक सिखाया गया, वह तमाम ज्ञान ही अपना आधार है। उसी ज्ञान से हम हर एक चीज़ को परखते रहते हैं। जहाँ पे हमारा ज्ञान मेल खाता है, कंपेयर होता है, तो उन बातों को हम ग्रहण करते हैं। जहाँ पे अपना ज्ञान, कोई भी चर्चा में अगर अपना ज्ञान मेल नहीं खाए, कंपेयर ना हो, तो उन बातों को हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अपना संस्कार आधार है। ठीक है जी। तो पहली बात, संस्कार के तल पे, मन के तल पे मैं स्वयं को एक शरीर मान रखा हूँ। तो शरीर से आरंभ करते हुए आत्मा के पास हम पहुँचने के प्रयत्न करेंगे। पंचकोशों में जो 5 पर्दाएं हैं, सबसे पहले उनको थोड़ा सा समझ लें। पहला जो पर्दा है, पहला अन्नमय कोशा, दूसरा प्राणमय कोशा,
तीसरा मनोमय कोसा, चौथा विज्ञानमय कोसा, पांचवा आनंदमय कोसा। इन 5 कोशों की, इन 5 स्तरों की ऊर्ध्व में ब्रह्म है। ये 5 स्तर ब्रह्म नहीं है, इन 5 स्तरों से ऊर्ध्व में ब्रह्म है। इस चर्चा में एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो भी परिवर्तन हो रहा है इस संसार में या तो इस शरीर में, जो भी चीज़ परिवर्तन हो रहा है वो आत्मा नहीं है। और जो भी इंद्रियां मन के माध्यम से हम अनुभव कर पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं, वो आत्मा नहीं है। आत्मा वो है जो अनुभव कर रहा है, जो दृष्टा है, दृश्य नहीं, अनुभव नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला कर्ता आत्मा है। आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया, सत चित आनंद स्वरूप। सच मतलब जो सत्य है, सत्य जैसे था वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। सत्य देश काल वस्तु से परे है, सच। सत के बाद में आ जाता है चित्त। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा के आधार से शरीर संसार परिचालन हो रहा है, लेकिन आत्मा को परिचालन होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वयं चैतन्य सत्ता है, सत चित्त। उसके बाद में आ जाता है आनंद। आत्मा आनंद के स्रोत है। आत्मा को आनंद की आवश्यकता नहीं है, आत्मा ही आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो यहाँ पे इस चर्चा में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जिसे भी हम इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा मनन चिंतन परख पाते हैं, वह आत्मा नहीं है। आत्मा जो दृष्टा है, जो परख रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस शरीर से परखना आरंभ करेंगे। मैं स्वयं को ये देह मान रखा हूँ। क्यों मान रखा हूँ? बचपन से मुझे ऐसे परिचय दिया गया। जब मेरा जन्म हुआ, इस शरीर का एक नामकरण किया गया। उस नाम के साथ ही हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को जोड़ते हुए मुझे परिचय दिया गया। उस संस्कार के, उस ज्ञान के आधार से जेहेतु मैं स्वयं को परखता हूँ, तो स्वयं को मैं एक देह मान रखा हूँ। तो इस शरीर को अन्नमय कोसा कहते हैं। अन्नमय कोसा, शरीर अन्न के माध्यम से जन्म होता है, अन्न को खा के वृद्धि होता है, अन्न के माध्यम से जीवित रहता है। आइए और थोड़ा सा गहराई से परखेंगे। जो भी अन्न को हम खाते हैं, अन्न पेट में जाके पीसा जाता है। अन्न पीसकर रस में परिवर्तन होता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है। मेद मतलब चर्बी, चर्बी से हस्ती बनता है, हड्डियाँ, हड्डियों से हड्डियों के बीच में मज्ज बनता है, जिसे कि बोन मैरो बोलते हैं। मज्ज से वीर्य बनता है। ठीक है जी। कोई स्त्री शरीर में जो अंडाणु है वह भी अन्न ही है, और जो पुरुष शरीर में शुक्राणु है वह भी अन्न ही है। तो अन्न ही रस रक्त मांस मेद हस्ती मज्ज से वीर्य के रूप में, अंडाणु के रूप में, शुक्राणु के रूप में परिवर्तन होता है। जब दो शरीर के मिलन होता है, यह अंडाणु शुक्राणु ही एक भ्रूण के रूप में, एक पिंड के रूप में, एक शिशु के रूप में निर्माण होता है। और वो जो भी माँ के गर्भ में एक पिंड, एक शिशु की निर्माण हुआ, माँ जो भी आहार को खाता है वही आहार उस शिशु के शरीर में भी जाता है, और शिशु पेट में वृद्धि होता है। जब माँ के पेट से कोई शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह शिशु माँ के स्तनपान करता है। स्तनपान मतलब वो आहार ही है, माँ खाया हुआ अन्न ही दूध के रूप में परिवर्तन हो रहा है, और उसी दूध को वह शिशु पी रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रहा है, अन्न से ही शरीर के निर्माण हो रहा है, और अन्न को खा के ही शरीर वृद्धि होता है। जो भी वो बचपन से वो शिशु को धीरे धीरे हम कुछ बॉयल किया हुआ चीज़ों को खिलाते हैं। कोई अमरूद, कोई केला, कोई फल, कोई अनाज। धीरे धीरे वह शिशु भोजन को ग्रहण करना आरंभ करता है। जो भी दूध पी रहा था उसे त्याग करके भोजन को खाना शुरू करता है। वो शिशु जो भी भोजन को खाता है,
वह भोजन ही उस शरीर में जाके शरीर के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है जी। तो अन्न ही शरीर है, इसलिए शरीर को अन्नमय कोशा कहते हैं। जो भी आज अन्न आप खा रखे हैं वह अन्न ही आपके शरीर के रूप में परिवर्तन हो रहा है। वह अन्न ही आपका शरीर को शक्ति संचारित करते हुए जीवित रहने में सहायता करता है। तो शरीर जेहेतु अन्न के माध्यम से निर्माण होता है, अन्न को खाकर वृद्धि होता है, तो शरीर को अन्नमय कोशा कहते हैं। तो मैं शरीर को मेरे स्वरूप मान रखा हूँ। तो यहाँ पे बोला जाता है आत्मा ना जन्म लेता है, आत्मा का ना मृत्यु है, आत्मा ना परिवर्तन होता है, आत्मा ना वृद्धि ही होता है। तो क्या शरीर जन्म लेता है? वाकई ले रहा है। तो अगर शरीर जन्म ले रहा है, शरीर आत्मा नहीं, शरीर में नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। जो जन्म लेता है, जो परिवर्तन होता है, वो मैं नहीं, वो आत्मा नहीं। जेहेतु शरीर जन्म ले रहा है, जेहेतु शरीर परिवर्तन भी हो रहा है, पल पल हर पल शरीर के आकार आकृति रंग रूप स्वरूप परिवर्तन हो रहा है। बचपन से आज तक आपके शरीर को अगर आप परखेंगे, देखिए कितना आकार आकृति लेते हुए परिवर्तन हो रखा है। तो शरीर जेहेतु परिवर्तन हो रहा है, शरीर आत्मा नहीं, शरीर में नहीं। इसके बाद में जो द्वितीय स्तर आ जाता है अन्नमय कोशा के बाद प्राणमय कोशा। अच्छा, आइए परखेंगे ये शरीर कैसे जीवित है। शरीर जीवित रहने के लिए उसके आधार क्या है? शरीर जीवित रहने के लिए आधार प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति, जिसे कि हम प्राणमय कोशा कहते हैं। प्राणमय कोशा, एक प्राण 5 प्राणों में विभक्त हो रखा है। उसे अगर हम परखें, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो ये जो एक प्राण 5 प्राणों में विभक्त होके सारा संसार को, मतलब सारा शरीर रूपक इस संसार को, इस शरीर को परिचालन करता है। 5 प्राणों में जो पहला है प्राण। प्राण के स्थान हृदय के पास है। हृदय से ऊपर नासिका तक के अंग प्रत्यंग को ये प्राणवायु परिचालन करता है। प्राणवायु को आधार करते हुए हम सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं। प्राणवायु के आधार से कोई भी अन्न को चबा के हम निगलते हैं। निगलने के लिए कोई तो वायु के आधार चाहिए ना, तो निगलते हैं। तो ये प्राणवायु है। प्राणवायु के बाद में आ जाता है अपान वायु। अपान वायु जो है उसके स्थान नाभि में है। जो भी हम अन्न को खा के पचा लेते हैं, पचने के बाद अन्न को विसर्जन करने में अपान वायु हमें सहायता करता है। ठीक है जी। जो खाना खा लेते हैं, हम जो मल त्याग करते हैं, आप देखेंगे प्रेशर करते हैं। प्रेशर कौन से वायु कर रहा है? अपान वायु कर रहा है। मल मूत्र त्याग करने में अपान वायु सहायता करता है। महिलाओं में जो पीरियड्स आता है, उससे मतलब वो पीरियड्स निकलने में अपान वायु सहायता करता है। एक माँ शिशु को जन्म देते समय अपान वायु सहायता करता है। कोई जो पसीना शरीर से निकलता है, अपान वायु के माध्यम से निकलता है। तो प्राण के बाद में अपान वायु विसर्जक क्रिया में सहायता करता है। अपान वायु के बाद में आ जाता है उदान वायु। जो उदान वायु है वो उसके स्थान नाभि से ऊपर है। उदान वायु अन्न को जीर्ण करने में हमें सहायता करता है। जो भी खाद्य को खाते हैं, उस अन्न को जीर्ण करने में हमें सहायता करता है उदान वायु। जठराग्नि को प्रबलित करता है। तो यह है उदान वायु। उसके बाद में आ जाता है समान वायु। समान वायु, समान वायु मुंह से ऊपर के अंग प्रत्यंगों को कार्य करता है। हम जो भी भाषा को बोल रहे हैं, उस समान वायु के माध्यम से बोल पाते हैं। जो भी उच्चारण करते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड है। ठीक है जी। एक स्वर पेटिका है। स्वर पेटिका से कुछ हवा निकल रहा है, ओठ और जीभ टकराते हुए हम भाषा को बोल पा रहे हैं। तो इसे भाषा को बोलने में कौन सहायता कर रहा है? समान वायु। मस्तिष्क को ऑक्सीजन कौन भेजता है? समान वायु। ठीक है जी, समान वायु। उसके बाद में पांचवा जो वायु, जो पांचवा प्राण है, उसे बोलते हैं व्यान वायु। व्यान वायु
सारा शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जो भी अन्न को हम खाते हैं, अन्न के माध्यम से जो अन्न ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, उस ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को सारा शरीर में परिवर्तन मतलब प्रसार करता है, सप्लाई करता है व्यान वायु। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये जो 5 प्राण है शरीर को इस प्रकार से सुचारू रूप से चलाते हुए शरीर को जीवित रहने में सहायता करता है। यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या प्राण परिवर्तन हो रहा है? निहायत परिवर्तन हो रहा है। आप देखे होंगे कभी कभी आपको ना बड़ा तंदुरुस्त लगता है, चुस्तीला फुर्तीला लगता है, हर एक काम कार्य करने में बड़ा उत्साहित रहते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे आपको बड़ा आलस लगता है, ढीला ढीला, निरुत्साह, कोई काम करने की इच्छा नहीं होता है, बड़ा आलस लगता है। ये प्राणवायु का ही परिवर्तन है। प्राणवायु ही मस्तिष्क को या तो शरीर को तेज रखता है, उत्तेजित रखता है। प्राणवायु ही शरीर को आलस्य बना देता है। तो अगर प्राणवायु परिवर्तन हो रहा है तो प्राणवायु आत्मा नहीं है, प्राणवायु मैं नहीं हूँ। फिर हम प्रवेश करते हैं तीसरे स्तर में, जिसे कि बोलते हैं मनोमय कोशा। सबसे पहले हम अन्नमय कोशा परखे हैं, मैं अन्नमय कोशा नहीं हूँ, अन्नमय कोशा ब्रह्म नहीं है। दूसरा प्राणमय कोशा, आत्मा नहीं, ब्रह्म नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर तीसरा आ जाता है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा, क्या मनोमय कोशा आत्मा है? क्या मनोमय कोशा मैं हूँ? धीरे धीरे हम अंतर यात्रा कर रहे हैं, आत्मा के पास पहुँचने के प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए मन क्या है। अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, मुंह, मल द्वार और मूत्र द्वार। ठीक है जी। जीभ जो है ज्ञानेंद्रियाँ है, मुंह जो है कर्मेंद्रियाँ है। तो वैसे 10 इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक संसार में जो भी हम अनुभव करते हैं, उपभोग करते हैं, वह अनुभवों की स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में रह जाता है। आँख के द्वारा जो भी हम देखते हैं, आप इस सत्संग को कान के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल या तो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सत्संग के जो सारांश ज्ञान आपके मस्तिष्क में प्रिंट हो रहा है, मस्तिष्क में संग्रहित होकर रह रहा है। तो अनुभवों के स्मृति ही मन है। जो भी संसार में इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, उपभोग करते हैं, उस अनुभव के स्मृति ही मन है। और वह स्मृति ही अपना आधार है। हर एक बात को हम परखते हैं वह मन के माध्यम से। हम हिंदी भाषा को कैसे समझ रहे हैं? इस भाषा के शब्द अपने अनुभव में है, मस्तिष्क में है, मन में है, उस आधार से हम परखते हैं। तो मनोमय कोशा को अगर परखें, क्या मैं मनोमय कोशा हूँ? क्या मनोमय कोशा आत्मा है? यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या मनोमय कोशा जन्म लिया? क्या मनोमय कोशा परिवर्तन हो रहा है? वाकई ही जब एक शिशु जन्म होता है, उस शिशु के मन में ना कोई बुद्धि होता है, ना कोई भाषा होता है, ना कोई भौतिक ज्ञान होता है। धीरे धीरे वो शरीर ये संसार को परखते हुए माँ, पिता, संग साथी, बंधु मित्र से ज्ञान को ग्रहण करता है, भाषा को परखता है, समझता है। तो मन जेहेतु जन्म हो रहा है, मन परिवर्तन भी हो रहा है। तो मन आत्मा नहीं, मन अनात्मा है, मन अनित्य है। मैं मन नहीं, मैं मन को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ, मैं इंद्रियों को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ, मैं शरीर को एक वस्त्र के रूप में धारण कर रखा हूँ। तो आत्मा मन नहीं। मन कैसे परिवर्तन हो रहा है? देखिए, जागृत अवस्था में मन बहिर्मुखी है। मन की अवस्था देखिए, जगे हुए एक स्थिति में हम है। इसके बाद में आ जाता है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में मन की स्थिति और दूसरा मतलब दूसरे तरीके से है। फिर सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा अवस्था में मन मौन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो देखिए, मन परिवर्तन हो रहा है। मन में कभी हम खुश रहते हैं, मन में कभी हम दुखी रहते हैं, मन में कभी हम राग द्वेष करते हैं, संशय करते हैं, तो मन कभी शांत रहता है। तो पल पल हर पल मन परिवर्तन हो रहा है। तो मैं मन नहीं,
मन भी आत्मा नहीं। मन के बाद आ जाता है, मनोमय कोशा के बाद आ जाता है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा को हम अंतःकरण भी बोलते हैं। विज्ञानमय कोशा को हम कारण शरीर भी बोलते हैं। ठीक है जी, कारण शरीर। यहाँ पे आइए और थोड़ा सा हम परखेंगे। ये जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, ये एक शरीर है जिसे कि आत्मा वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। स्थूल शरीर के बाद में आ जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है जिसे कि आत्मा एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा है। तीसरा स्तर में आ जाता है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब मन के वह स्तर जिस स्तर में मैं स्वयं को ये देह मान रखा हूँ, वह अविद्या ही कारण शरीर है। वह अविद्या को संस्कृत में हम अहंकार कहते हैं। अहंकार, अहंकार मतलब हम जो बोलते गर्व अहंकार, वो वाला अहंकार नहीं, अविद्या वाला अहंकार यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है जी। तो हम जो परख रहे थे अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा के बाद में ये जो चौथा परत है, इसे जो हम अविद्या बोलते हैं, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा और चौथा विज्ञानमय कोशा, इस स्तर को हम विज्ञानमय कोशा कहते हैं। विज्ञानमय कोशा शायद आप समझ पाए होंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन जेहेतु इस संसार में मुझे देह भाव से परिचय मिला, शरीर को एक नाम दिया गया, ये नाम के साथ ही जोड़ते हुए मान लीजिए इस शरीर का नाम राम है। राम नाम को जोड़ते हुए हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को परिचय दिया गया। राम के पिता, राम के माता, राम के शठ, राम के किताबें, राम के गांव, राम 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 ऐसे बोलते बोलते मेरे संस्कार में मैं स्वयं को शरीर मान रखा हूँ, मैं स्वयं को ये देह मान रखा हूँ, मैं शरीर को एक नाम मान रखा हूँ। तो मैं जो आत्मा था उस आत्म तत्व को भूल गया हूँ, मैं देह को ही स्वयं मान रखा हूँ। तो मन के वह स्तर जिस स्तर में मैं अविद्या से स्वयं को देह मान रखा हूँ, उस स्तर को विज्ञानमय कोशा कहते हैं, उस स्तर को अहंकार कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या चौथा जो परत है, जो चौथा स्थिति है विज्ञानमय कोशा, वह आत्मा है? यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या विज्ञानमय कोशा परिवर्तन हो रहा है? निहायती परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न उठता है कैसे परिवर्तन हो रहा है? ऐसे समझिए, जब हम सो जाते हैं रात को, गाढ़ निद्रावस्था में प्रवेश करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, उस समय आप देखे होंगे मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। मैं शरीर हूँ, मेरे नाम ये है, मेरा घर, मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा जो भी डिजिग्नेशन, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ भूल के, सब कुछ भूल कर मैं खो कर सो जाता हूँ, सब कुछ खो के। कई लोग बोलते क्या घोड़े बेच के सो रहे हो, क्या इतना मतलब खोए हुए सोते हो। मतलब जब हम निद्रावस्था में प्रवेश करते हैं स्वयं को भूल जाते हैं, मैं क्या हूँ, मैं शरीर, मेरा नाम, मेरे घर, मेरे परिवार, सब कुछ भूल जाते हैं। इस संसार में एक माँ का एक नवजात शिशु से बड़ा गहरी संपर्क होता है। माँ और शिशु के जो संपर्क, जो संबंध है, बड़ा सुदृढ़ और बड़ा गहरा है। वैसी माँ भी जब सो जाती है शिशु को भूल जाती है, बच्चे को भूल के सो जाती है। तो यहाँ पे जो विज्ञानमय कोशा हम बोल रहे थे, निद्रावस्था में विज्ञानमय कोशा अदृश्य हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो विज्ञानमय कोशा भी आत्मा नहीं, विज्ञानमय कोशा भी मैं नहीं। फिर आ जाता है पांचवी अवस्था, पांचवी परत या तो पांचवी स्तर, आनंदमय कोशा। विज्ञानमय कोशा कहाँ पे अदृश्य हो रहा है? निद्रावस्था में। निद्रावस्था को आनंदमय कोशा कहते हैं। आनंदमय कोशा, आनंद में सो जाते हैं हम। एक रोगी भी जब सो जाता है उसके रोग को, पीड़ा को भूल जाता है। एक भोगी भी उसका धन संपत्ति को जब सो जाता है भूल जाता है। करोड़ों रुपया खोया हुआ एक दुखी व्यक्ति भी उस धन को, खोया हुआ दुख को, दर्द को जब सो जाता है भूल जाता है। तो निद्रावस्था को आनंदमय कोशा कहा गया। क्या निद्रावस्था वह आनंदमय कोशा
आत्मा है? अगर उस आत्मा उस अवस्था को परखें, क्या निद्रा अवस्था परिवर्तन हो रहा है? हाँ, निहायत परिवर्तन हो रहा है। नींद से फिर हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, सोए हुए हमेशा रहते नहीं। निद्रावस्था में कभी स्वप्न चलता है, कभी स्वप्न रहित सुसुप्ति अवस्था में हम रहते हैं। तो निहायत निद्रा वाला वह आनंदमय कोसा भी परिवर्तन हो रहा है, स्वप्न में, सुसुप्ति में, जागृत अवस्था में। तो अगर वह आनंदमय कोसा भी परिवर्तन हो रहा है तो वो आनंदमय कोसा भी ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है। यहाँ पे 5 परतें, 5 स्तर जो आत्मा के पंचकोश समाप्त हो जाता है। अन्नमय कोसा शरीर, आत्मा नहीं। प्राणमय कोसा प्राण, आत्मा नहीं। मनोमय कोसा मन, आत्मा नहीं। विज्ञानमय कोसा मन के जो अविद्या अहंकार, आत्मा नहीं। आनंदमय कोसा निद्रा अवस्था, आत्मा नहीं, क्योंकि ये तमाम अवस्थाएं परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, फिर आत्मा क्या है? आत्मा कौन है? यहाँ से हम बड़ा सूक्ष्म बातों को चर्चा करेंगे। एकाग्र चित्त से समझने के प्रयत्न करिए। इस बात को अगर परख लिए, समझ गए, मन मुक्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, जब गाढ़ निद्रावस्था में सो जाते हैं हम, कोई मन नहीं, कोई स्वप्न नहीं, स्वप्न रहित सुसुप्ति अवस्था में, स्टेट ऑफ डीप स्लीप में जब हम सोए रहते हैं, उस समय में कौन है? परखिए, उस अवस्था में कौन है? आप बोलेंगे मैं हूँ। बिल्कुल मैं हूँ, मैं हूँ, लेकिन मुझसे मन जुड़ा हुआ नहीं है। मन निरुद्ध अवस्था में है। ठीक है जी। मन क्या है? थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे, मन विचारों के संग्रह है, स्मृतियों की संग्रह है। तो वो स्मृतियाँ मन में हमेशा मनन चिंतन करते हुए वृत्ति करते हैं, मन कार्यरत रहता है। तो यहाँ पे जो निरुद्ध अवस्था हम बोल रहे थे, गाढ़ निद्रा अवस्था, उस अवस्था में मन मौन हो रखा है, मन शांत हो रखा है, मैं मुझ में हूँ, मन आत्मस्थ हो रखा है, मन स्वरूपस्थ हो रखा है। तो उस गाढ़ निद्रावस्था में केवल मैं हूँ, मुझसे मन जुड़ा हुआ नहीं है। हम कई सारा बात को व्याख्या तो करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव से इस सत्य को परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम कहते हैं, मान लीजिए आप रात को 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठ के बोल रहे, आहा हा हा, बड़ा आनंद से सोया, बड़ा शांति से सोया, बड़ा सुकून के नींद सोया, कब रात बीत गया पता नहीं चला, बड़ा मज़ा आया। अच्छा देखिए, आनंद से सोया, उस आनंद को कौन लिया? मज़ा आ गया, उस मज़ा को कौन लिया? बड़ा सुकून से सोया, उस सुकून वाला अवस्था को कौन अनुभव किया? मैं अनुभव किया। मैं था, मैं निराकार निर्गुण अलेख अव्यक्त अवस्था में था। आत्मरूपक मैं उस अवस्था में मुझ में समाया हुआ था। मैं जरूर था, लेकिन मेरे साथ मन जुड़ा हुआ नहीं था, मन रहित अवस्था में था। इसलिए वहाँ पे दृश्य नहीं था, केवल दृष्टा था। जब दृश्य रहता है, मन के विचार रहता है, इंद्रियों के अनुभव रहता है, स्थूल शरीर संसार रहता है, तो मन रूपक उस स्क्रीन के अंदर कुछ दिखाई देता है। तो दृश्य को देखते हुए मैं मुझको समझता हूँ, परखता हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ है। जब दृश्य नहीं रहता है, मन मौन रहता है, मन रूपक कंप्यूटर जब शटडाउन रहता है, अंधकार काला हो जाता है, निर्विचार स्थिति में जब मन रहता है, उस समय में मैं हूँ, लेकिन अविद्या से स्वयं को मैं परख नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उस अवस्था में मैं हूँ, उस वह जो प्योर स्टेट है, आत्मा वाला स्टेट है। देखिए, आत्मा को अनुभव करने के लिए एक तो ज्ञान मार्ग हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा एक मार्ग है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग में साधक मन रहित अवस्था में जाने के प्रयत्न करते हैं। मन ही माया है। मन जेहेतु मनन चिंतन करते हुए आत्मा को मन के साथ समाहित कर देता है, तो मन को जब हम शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, मौन करेंगे, निरुद्ध अवस्था में ले जाएंगे, मन रहित स्वयं में जब हम समाहित हो जाएंगे, मन जब मिट जाएगा, मन आत्मा के साथ जब समाहित हो जाएगा, उस समय एक साधक स्वयं को पहचान सकते हैं।
तो ध्यान मार्ग को आचरण करते हुए एक साधक सबसे पहले धारणा करते हैं, गुरु मंत्र को धारणा करते हैं, अंतर्ध्वनि को धारणा करते हैं। धीरे धीरे समय आता है, मन मौन हो जाता है, मन निरुद्ध अवस्था में चले जाता है, मन आत्मा के साथ समाहित हो जाता है। तो उस अवस्था में साधक ध्यान से समाधि होकर स्वयं को पहचान पाते हैं। तो धारणा करते 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 हम निर्विचार स्थिति में, निर्गुण अलेख अव्यक्त स्थिति में प्रवेश करते हैं। ठीक है जी, ध्यान घटित होता है। जब ध्यानस्थ हो जाते हैं, मन रहित स्थिति में पहुंच जाते हैं, मन निरुद्ध अवस्था में शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन मौन हो जाता है, मन अपने कार्य को छोड़ के मन शांत हो जाता है। तो उस निर्गुण अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में जब साधक प्रवेश करते हैं, उस अवस्था को अनुभव करते हैं। धीरे धीरे ध्यान से समाधि वाला अवस्था में आप जाते हैं। समाधि वाला अवस्था में बिल्कुल अहंकार भी नहीं होता, मन के कोई विचार नहीं होता, मन कोई मनन चिंतन नहीं करता। समाधि में आत्मस्थ हो रखे हैं, स्वरूपस्थ हो रखे हैं। कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई संसार नहीं, ना स्थूल संसार, ना स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म संसार, ना सूक्ष्म शरीर, ना कारण संसार, ना कारण शरीर, कुछ भी नहीं। बस आप में खोए हुए हैं, आपके साथ आप समाहित हैं। तो वो स्थिति आत्मा स्थिति है। आत्मा जेहेतु विषय है, आत्मा को वस्तु के रूप में देखना असंभव है। आत्मा जेहेतु दृष्टा है, आत्मा को दृश्य के रूप में देखना असंभव है। ठीक है जी। तो आत्मा को देखने की, अनुभव करने की प्रयत्न मत करिए, आत्मा दिखाई नहीं देगा। जेहेतु वह आत्मा आप स्वयं है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। ना चर्मचक्षु से देख सकते हैं, ना अंतः मन से आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा जेहेतु एक विषय है, आत्मा जेहेतु आधार है, आत्मा के आधार से मन मनन चिंतन कर पाता है, आत्मा के आधार से प्राण शक्ति जीवित है, आत्मा के आधार से ये शरीर संसार में जीवित रहता है, सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। तो आत्मा जेहेतु आधार है, हम मन तक परख पाते हैं, मन तक निधिध्यासन कर पाते हैं, मनन चिंतन कर पाते हैं, मन को समझ पाते हैं। लेकिन आत्मा जेहेतु मन के ऊर्ध्व में है, मन के साक्षी है, मन को आत्मा देख रहा है, तो मन के माध्यम से आत्मा को मनन चिंतन करना या तो अनुभव करना असंभव है। आत्मा को केवल पहचानने की आवश्यकता है। ये जो भी हम चर्चा किए, स्थूल से सूक्ष्म के ओर जाइए, समय आएगा आत्म तत्व को, स्वयं के स्वरूप को पहचान पाएंगे। तो असल में वह आत्मा आप है। आत्मा निराकार, निर्गुण, अलेख, अव्यक्त अवस्था है। वह आत्मा के साथ मन जब जुड़ता है, मन के साथ इंद्रियां जब जुड़ते हैं, इंद्रियों के साथ संसार और ये शरीर जब जुड़ता है, तो इस शरीर के कार्य को, मन के मनन चिंतन को, इंद्रियों के भोग्य वस्तु को आत्मा ही देख रहे हैं। लेकिन अज्ञानता से आत्मा स्वयं को मन मान लेते हैं, इंद्रियां मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं, संसार मान लेते हैं। तो ये अविद्या है, अज्ञान है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मेरे मन में काम विचार आ रहा है। क्या आप उस मन की दुर्गुण को देख पा रहे हैं, उस काम विचार को देख पा रहे हैं? क्या आपके मन की गुस्सा को आप देख पा रहे हैं? क्या आपके मन की शांतता को आप देख पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, वाकई ही मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। देखना मतलब चर्म चक्षु से नहीं, अंतर चक्षु से, अनुभव के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। तो जो देख रहा है वो आत्मा है, जो दिखाई दे रहा है वो मन है, वो मन है। तो इस तरह से जब आप स्वाध्याय करेंगे, अंतर यात्रा करेंगे, धारणा से ध्यानस्थ होएंगे, ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ होंगे, तब जाके आत्म तत्व को समझ पाएंगे। आशा करता हूँ अधिक ना होने से भी आंशिक तो आप आत्मा को समझ पाए ही होंगे। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है और वह आत्मा आप है। आप अजर, अमर, अविनाशी है।
देह का, मन का, इंद्रियों का जन्म होता है, परिवर्तन होता है, मृत्यु होता है, लेकिन आप अविनाशी है। संसार मिट सकता है, शरीर मिट सकता है, लेकिन आप नित्य पदार्थ है, आप सत्य है, आप चैतन्य स्वरूप है, आप आत्मा है। देखिए कितना बड़ी बात है। अगर इस बातों की, इन चर्चा की गहराई को आप परख पाते होंगे, समझ पाते होंगे, अगर आपके मन में आत्मज्ञान को बढ़ाने की इच्छा जागृत हुआ, स्वयं के सत्य को समझने की जिज्ञासा मन में जागृत हुआ, तो हमारे वेबसाइट को लॉगिन करिए www.brahmatattva.in। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिलेगा। हमारे वेबसाइट में ज्वाइन करिए। आत्मज्ञान को अध्ययन करते हुए इंद्रियां, मन को नियंत्रण में रखिए, शरीर के आरोग्य को बरकरार रखिए, मन के शांति को, आंतरिक सुख को लेने की प्रयत्न करिए, मनुष्य जीवन को सार्थक करिए। हम अविद्या में जीते हैं, अज्ञान में रहते हैं, और ये अविद्या, अंधकार ही सारे दुख के कारण है। मैं आत्मा, मैं आधार, मैं सारे शरीर में, पूरा संसार में छाया हुआ हूँ। मैं असीम हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत होने के बावजूद भी मैं स्वयं को देह मानकर, सीमित मानकर अविद्या में, अस्मिता में दुखी होता हूँ। तो दुख के कारण अज्ञान है, स्वयं के ज्ञान की अभाव है। तो आत्मज्ञान के बारे में अगर अधिक अध्ययन करना चाहते हैं, www.brahmatattva.in में आप लॉगिन करिए। वहाँ पे 17 स्तरों में इस आत्मज्ञान को हम विभक्त कर रखे हैं, 17 सोपानों में बांट रखे हैं। एक एक सोपान को आप अध्ययन करते हुए घर बैठे बैठे, आपको कहीं आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं मठ मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं के घर में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में जो भी दायित्व है उसे निभाते हुए आत्मज्ञान को अध्ययन कर सकते हैं। उसमें कुछ प्री शूटेड वीडियोस है, कुछ लाइव क्लासेस भी चलता है। मैं स्वयं वहाँ पे आके आपसे कुछ प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम भी होता है, जो आप समझ नहीं पाते हैं उसे समझाने के प्रयत्न किया जाएगा। घर में ही आप धारणा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, शरीर के आरोग्य को, मन के शांति को बरकरार रख सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होता है। आगामी वीडियोस में हम और कई सारे ज्ञान की बातों को चर्चा करेंगे, समझेंगे। आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को धारणा करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे, खुद भी शांति से, आनंद से रहेंगे, संसार के शांति की सहायक होएंगे। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक ओम शांतिर्भवतु।